शांति। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु की अति प्रिय संतान, आज का सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय ऐसा है, इस पर जितनी लंबी चर्चा करते रहें तो भी मन नहीं भरेगा, परंतु सार रूप में जैसा कि हम सब जानते हैं, समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हम सबको जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। जरा सोचिए, सतयुग जिसकी स्थापना श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा होती है, वो सतयुग कैसा होगा? वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में ही दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन आया है। स्वाभाविक है कि सतयुग में देवी देवताएं होंगे, ठीक बात, देवी देवताएं होंगे। देवी देवता, उनकी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले होंगे। सतयुग में 3 चीजों की अविद्या होगी। दुख की अविद्या होगी। अगर वहाँ दुख की अनुभूति है, दुख की विद्या है, तो वो सतयुग कैसा? दूसरा, इच्छाओं की अविद्या होगी। अगर इच्छाएं हैं तो वो सतयुग कैसा? अप्राप्ति का अनुभव। सबके लिए बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था है। सभी ब्रह्मा भोजन करके ही यहाँ से जाना है। तो तब तक बहुत अच्छा अभी चर्चा चल रही है, सभी इधर ही बैठे रहे। ओम शांति। थैंक यू। तो दुख की अविद्या, दूसरा इच्छाओं की अविद्या। अगर इच्छाओं की नॉलेज है तो माना अप्राप्ति। सतयुगी दुनिया में कोई चीज की अप्राप्ति नहीं है। और तीसरी बात, सतयुगी दुनिया में विकारों की अविद्या है। श्रीमद् भगवद गीता में काम, क्रोध, लोभ को नरक के द्वार कहा गया है। इन विकारों का सतयुगी दुनिया में कोई काम नहीं है। सतयुग इसीलिए है कि वहाँ पर सत भी है और वो सत अविनाशी आत्मा अनुभव करती है। ऐसी दुनिया के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता में पहला पाठ जो हमें मिला
आखिर सत्युग की दुनिया में होंगे कौन? होंगे तो मनुष्य ही, दैवी गुणों वाले होंगे, होंगे तो मनुष्य ही, कोई अलग प्राणी नहीं होंगे। लेकिन वो प्राणी बने कैसे? बने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से। और उस ज्ञान में पहला ज्ञान जो दिया गया कि तुम ये देह नहीं हो। देह अभिमान सर्व विकारों की जड़ है, सब पापों का मूल है। और जहां पाप है वो नरकमयी सृष्टि है। सत्युगी दुनिया में आत्मा हो तुम। और जब हम याद रखिए, 3 काम इकट्ठे होते हैं। पहला, नई दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य, उसके साथ ही साथ पुरानी आसुरी सृष्टि के नाश का कार्य। जब मैं नाश कहती हूं, नाश से मेरा भाव कोई मिसाइल्स इत्यादि से नहीं, उसको किनारे कर दीजिए। नाश से मेरा भाव है उन 5 विकारों का, आसुरी संपदा का नाश। वो इस धरा से अगर कोई हटा सकता है तो परमात्मा ही हटा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने हम आत्माओं को ज्ञान दिया। आत्म स्थिति कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता व्यवहारिक जीवन का ज्ञान है, केवल वर्णन नहीं, परंतु उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। आज जब हम स्वयं को आत्मा निश्चित करते हैं और आपको भी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, वे बड़ी बड़ी दीवारें जिन्होंने हमारे वासुदेव कुटुंबकम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो दीवारें टूट जाती हैं। आत्मिक दृष्टि से यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना होती है अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ साथ समय की सीमा को ध्यान पर रखते हुए 2-3 बातें ही बताऊंगी। दूसरी बात, आत्मा केवल बोलना नहीं, जीवन में अप्लाई करना है। और उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग का ज्ञान दिया गया। राजयोग अर्थात, हे आत्मन, तुम इन कर्मेंद्रियों की राजा हो। इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाली, चलाने वाली तुम वो शक्ति हो। जब हमें इस बात का बोध होता है, जब हम इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, हम स्वयं को 5 विकारों से मुक्त भी करते हैं और उसके साथ साथ जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अपने जीवन काल में करते हैं। परमात्मा ने प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दिया। पहले ही पेज पर कितना सुंदर पढ़ने को मिलता है, त्वमेव माताश्च पिता। आप हमारे माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु सब कुछ है। और परमात्मा कहता है, मेरे साथ मन का बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे सर्व पाप नाश होंगे। परमात्मा संसार की स्थापना करता है, परमात्मा निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं करते। और संसार में संबंध है, संसार में प्रवृत्ति है, संसार में आपसी प्रेम भाव, शांति, पवित्रता, ये सब चीज़ें हैं। और उनका शुद्धिकरण करने के लिए परमात्मा कहता है, सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों का त्याग कर। धर्म का अर्थ कोई विशेष धर्म से नहीं, धर्म का अर्थ धारणाओं से है, दैहिक धारणाओं से है। आप दैहिक धारणाओं का नाश करो, मेरे साथ अपने मन की तार जोड़ो, तो ये तुम्हारा संसार सत्युगी स्वर्णिम संसार बनेगा। तीसरी बात, परमात्मा पिता ने हमें कर्म योग का ज्ञान दिया।
कर्म करते हुए भी मुझे याद करो, अपने कर्तव्य से पीठ नहीं मोड़ो, कायर मत बनो। कायरता शोभा नहीं देती। अपने घर गृहस्थ में रहकर जैसे कमल का पुष्प न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे ही अनासक्त वृत्ति से, अनासक्त भाव से अपने घर गृहस्थ में रह करके, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके अपने आप को पवित्र, शुद्ध, जीवन मुक्त बनाना है। ये ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता देती है। कर्म योग का ज्ञान, प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। कर्मों से संसार बनता है और कर्मों की उत्पत्ति, जो हमारी संतोष दीदी ने कहा, संकल्पों से उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवद गीता ने मन को शुद्ध कैसे करें उसका ज्ञान दिया। भगवान के गीत जिसमें श्रीमत है, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत है। परमात्मा ने और कुछ नहीं कहा। परमात्मा ने कहा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु दिव्य संस्कारों को, दैवी गुणों को जीवन का हिस्सा बनाओ। और रोज गाते हो, रोज गाते हो, रोज श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो। काम क्रोध नरक के द्वार हैं, छोड़ के तो देखो। काम क्रोध लोभ छोड़ के तो देखो। आप छोड़ करके देखेंगे तो उस सुख का अनुभव करेंगे। अधिक ना कहकर यहाँ पर ही मैं समाप्त करूँगी। यूँ कहते हुए इससे बढ़िया ज्ञान जो परमात्मा ने दिया व्यवहारिक जीवन में उतारने का, इससे बढ़िया ज्ञान इस धरा पर और हो नहीं सकता। और परमात्मा पिता पुनः अपने दिए हुए वचन के अनुसार आज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, याद रखिए, नरक जाने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। हम बीच में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हैं। उस दुनिया को गुड बाय करना है और उस दुनिया को वेलकम करना है। यदि आप सतयुग में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।